मेरी वाइफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर फेक डेथ का नाटक कर रही थी। मैं सीधा उस पर झपटा और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को भी बुला लिया। सोचा कि एकदम दिल निकाल कर प्यार दिखाता हूँ। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूब गया था। मैंने वाइफ की बेस्ट फ्रेंड द्वारा दिया गया पानी पी लिया और फिर 3 दिन 2 रात तक बेहोश रहा। जब मैं फिर से जागा तब तक वाइफ की बॉडी जलाकर राख बनाई जा चुकी थी। मैं अभी दुख भी नहीं मना पाया था कि डेट कलेक्टर्स घर पर आ गए। तब मुझे पता लगा कि मरने से पहले वाइफ करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने सिर्फ मेरी दोनों किडनी नहीं निकाली बल्कि मुझसे रोज 24 घंटे काम करवाया ताकि मैं उनका कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 साल में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा लगने लगा था। और तभी 10 साल पहले मर चुकी वाइफ अपने लवर को गले लगाकर लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने हंसते हुए 100 यूएन मेरी तरफ फेंकर कहा कि ये मेरी मेहनत का इनाम है। मुझसे सांस तक नहीं ली गई और मैं वहीं मर गया। फिर जब मैंने आंखें खोली मैं उस दिन वापस लौट आया जब वाइफ को हार्ट अटैक आया था। सामने सफेद कपड़े से ढकी वाइफ को देखकर मैं मन ही मन हंसा। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वांग मनयून लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। मैं होश में आकर उसे देखने लगा। पिछले जन्म में मैं यही पानी पीकर बेहोश हुआ था। मुझे लगभग 100% यकीन था कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि मैं लियू रुयान की फेक क्रिमेशन मिस कर दूं। मैंने ग्लास नीचे रख दिया और वांग मनयून की रोकने की परवाह किए बिना लियू रुयन के बेड तक गया। मैंने चादर हटाई। लियू रुयन का चेहरा लाल था और उसकी सांसें भी नॉर्मल लग रही थीं। पिछले जन्म में मैं इतना दुखी और बेवकूफ था कि मुझे ये सब दिखाई ही नहीं दिया। मैंने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। लियू रुयन जरा भी नहीं हिली। लगता था कि वो पकड़े जाने के डर से पूरी एक्टिंग कर रही थी। वांग मनयून चिल्लाई। उसे लगा कि मैंने लियू रुयन की फेक डेथ पकड़ ली। जीजा जी, आप गुस्से में ऐसा नहीं कर सकते। मैं लियू रुयन को बेरहमी से पीटता रहा। वांग मनयून की हालत देखकर लग रहा था कि वो अभी फट पड़ेगी। मैं रोते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना रात भर मत जागा करो, हेल्थ का ध्यान रखो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं क्या करूंगा? वांग मनयून हकी बकी रह गई। मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था, इसलिए सीधा फोन निकालकर कॉल लगाया। हेलो, यहाँ ऑर्गन डोनेशन करना है। अभी डेथ हुई है, जल्दी आइए। वांग मनयून रोकना चाहती थी लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग पहुंच गए। मैंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी वाइफ बहुत दयालु इंसान थी, उसकी अचानक मौत हो गई। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन किसी और के काम आए। स्टाफ भावुक होकर बोला, सर आप बहुत महान हैं, बताइए कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी वाइफ हार्ट अटैक से मरी है। मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्गन अभी काम का है। आप बॉडी खोल कर देख लो, जो काम का लगे निकाल लो। अगर कुछ भी इस्तेमाल लायक ना हो तो बॉडी मेडिकल स्कूल को दे देना। वांग मनयून तुरंत चिल्लाई, नहीं जीजा जी, रुयन दीदी कभी ऑर्गन डोनेशन नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बताया था, हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा, मनयून, मैं रुयन का हस्बैंड हूँ, ये फैसला लेने का हक मुझे है। तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो और तुम खुद डॉक्टर हो। क्या लोगों की जान बचाना नहीं चाहती? ऑर्गन डोनेशन वाले लोग भी बोले, हाँ डॉक्टर वांग, कृपया रास्ता दीजिए। वांग मनयून बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। तभी लियू रुयन की माँ डू शॉमिन भागती हुई पहुंची। उसके बालों में सलोन के कर्लर अभी भी लगे हुए थे। उसने लियू रुयन को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई, वो मर गई और तुम उसकी बॉडी काटना चाहते हो। आखिर में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग मजबूर होकर चले गए। वांग मनयून ने राहत की सांस ली और फिर लियू रुयन को सफेद कपड़े से ढक दिया। डू शॉमिन सोफे पर बैठकर मुझे लगातार गालियां देती रही। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो चिल्लाई,